हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल आप सभी के। आज हमारे जिम में, आज नहीं एक्चुअली कल हमारे जिम में भाई मिले थे और इन भाई की फिजिक देख के मैं भी फ़ैन हो गया और आप भी फ़ैन हो गए ही। बहुत लोग अगर कोई नहीं जानता है तो इंस्टाग्राम है नॉट सो फिट, यूट्यूब भी सेम ही है। हाँ। और रियल नाम नहीं पता बहुत लोगों को, तो रियल नाम तेरे को पता है? यथार्थ है ना? यथार्थ नाम है मेरे रियल भाई पता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी को मेरा नाम पता होता है। नहीं पता है। और अभी आपको लग रहा होगा कि क्या ये पतला सा लड़का है, कौन है, बट अभी हम देखेंगे इनकी फिजिक, बहुत ही बढ़िया फिजिक है। तो हम कल मिले थे तो हमने सोचा कि करते हैं एक दिन ट्रेनिंग, और भाई को देहरादून जम गया है लग रहा है। मैं 2 दिन के लिए आया था, अब मेरे को शायद हफ्ता होने वाला है और मैं प्लान करे जा रहा हूँ कि हफ्ता रुकता जाऊँ। तो होपफुली अब भाई विल शिफ्ट ईयर। ये नहीं बोलना है। ये नहीं बोलना था, नहीं तो फिर नॉट शिफ्ट ईयर। तो कब से ट्रेनिंग कर रहे हो? यार मैं पहली बार जिम में एंटर करा होगा मैंने 2013 में। 2013। फिर बीच में गैप हुआ? फिर बीच में 3-4 साल का गैप हुआ। अच्छा, वो गैप क्यों ऐसे? हुआ ये कि कॉलेज के बाद मेरे को करनी थी जॉब या कुछ पैसे कमाने थे, सीधी बात। हाँ ऑब्वियसली। पर ये क्या था कि बीच में कैसे बताऊँ, मैं अपने रिसोर्सेज पूरे नहीं कर पा रहा था, डाइट या फिर जिम की फीस, और मैं घर से ना मांगना नहीं चाहता। हाँ, तो मैंने इसको बंद बंद कर दिया। सो देन व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग यू स्टार्टेड अगेन। मैंने क्या करा कि 8,000 रुपये इकट्ठा हुए मेरे पास। उन 8,000 से मैंने प्लान बनाया 4 महीने ऐसे करना है, सोशल मीडिया पे आना है। उन 4 महीने में जो हो गया हो। अच्छा। और उन 4 महीने में हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया वॉज की मतलब 2-3-4 महीने ट्राई करना है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सबकी जर्नी कितनी अलग होती है ना। मेरे को कब देखा था सोशल मीडिया पे? मैंने पहला वीडियो जो भी इंडियन क्रिएटर्स का देखा है ना, गुरुमान के बाद, वो वही देखा जब तुम ट्रिप पे गए थे सारे एक साथ। ये ऋषिकेश ट्रिप की बात हो रही है, जहाँ पे आई थिंक 5-6 क्रिएटर्स गए थे 2021 में। बहुत ओजीज को पता होगा, पुराने व्यूअर्स को पता होगा। 2021 में हम गए थे और काफी वहाँ से वीडियोस आई थी और काफी मतलब वो हिट काफी बढ़िया था वो। आई थिंक पहली बार हुआ था वो ऐसा फिटनेस में इंडिया में। बाहर तो ये होता है, इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था कि सारे क्रिएटर्स एक साथ एक जगह पे हैं। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, पावर लिफ्टिंग पर्सपेक्टिव अलग है। बट एक हम Q&A भी, एक हम क्वेश्चन करेंगे कि विच एक्सरसाइज यू थिंक इज द बेस्ट फॉर मसल ग्रुप, ठीक है? वो बट हम ट्रेनिंग के बाद करेंगे, ठीक है? मेरा क्या रहता है आंसर, तुम्हारा क्या रहता है? सोच रहे होंगे कि इसकी बॉडी तो है नहीं, क्या नहीं यार, बोले जा रहा है। कितना वेट है? अभी होगा मेरा 68 होगा। 68 एंड ही इज़ अंडर 10%, बहुत लीन है, ठीक है? अभी वर्कआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज हम मोस्टली पुश डे कर रहे हैं, इसमें हम हेवी डंबल्स करेंगे थोड़े, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करेंगे, थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था जैसे कि मेरी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्योंकि मतलब जैसे मेरा 4 वीक का ब्लॉक है, तो मैं इसको बोल रहा था कि मैं चाह के भी वीक 1 या 2 में हैवी नहीं कर सकता, मतलब एकदम लाइट ही करना होगा। अभी मैं वीक 4 में स्ट्रॉन्ग रहूंगा। और बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एवरी डे यू वांट टू पुश टिल फेलियर। बढ़िया। मैंने जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग ही स्टाइल करता हूँ हमेशा, मेरे को कुछ भी नहीं पता पावर लिफ्टिंग के बारे में। तो ये भी चीज मैंने पहली बार ही सुनी है कि 4 वीक वाला प्लान। 4 वीक वाला प्लान है, सिर्फ 4 वीक या 5 वीक, बिकॉज यू कांट गो हैवी हर बार, हर वीक। जॉइंट्स, टेंडन्स, CNS, हर वीक अगर हैवी जाओगे तो बर्नआउट, इंजरीज खत्म। ये समझ सकता हूँ मैं। या तो दिस इज एडवाइस, अगर कोई पावर लिफ्टर देख रहा है, प्लान करके हैवी जाया करो। जैसे लिटरली प्लान करके, मतलब पता होना चाहिए कि 30 दिन बाद, 40 दिन बाद एक हैवी सेशन आने वाला है, और उसके लिए यू बिल्ड लाइक दिस। अगर मतलब ऐसे करोगे तो वो जो ये पीक है वो नहीं आने वाला। दैट इज द थिंग। बॉडी बिल्डिंग में भी इन द कॉम्प एक पीक हिट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, है ना? दैट इज द सेम काइंड ऑफ। हाँ, बट दैट इज द सेम काइंड ऑफ कि पावर लिफ्टिंग में भी अगर तुमने वो पीक हिट नहीं किया तो उस दिन वो वेट नहीं उठेगा। समझा? हाँ, बस यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा तरीका जिससे कि एकदम पीक फील हो उस दिन। मेरे दिमाग में एक चीज और थी कि जैसे अभी तूने बोला ना पावर लिफ्टिंग के बारे में भी, कि मैं करूंगा तो हूं नहीं, बट स्टिल मैं वो फॉर्म जानना चाहता हूँ, बेंच वाली या फिर डेडलिफ्ट वाली। अच्छा। हाँ शायद, है ना? देखते हैं। बट चल ठीक है, चलो लेट्स गो। ऑल्सो भाई यही एनर्जी ड्रिंक काफ़ी टाइम से अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं, पिछले 10 दिन से। पहले भी बताया था, मसल ब्लेज ने लॉन्च कर दिया है रैथेक्स 0 शुगर एनर्जी ड्रिंक। इसमें L-theanine है, कैफीन है, सिट्रुलिन है, आर्जिनिन है पंप के लिए, L-carnitine भी है, और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो फिर देख रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। अगर आप एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हो, कभी कभी पीते हो, बिल्कुल ले सकते हो, वर्थ इट है। ऑल्सो भाई मसल ब्लेज से मेरा डिस्काउंट कोड है सिंघा30, उसको अप्लाई कूपन में यूज़ कर लेना, आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया है जिन्होंने भी पिछले साल, 2 साल, 3 साल से मेरा कूपन यूज़ किया है मसल ब्लेज पे। चलो ब्रो, क्या हमारा PR आएगा? भाई पागल हो जाऊंगा मैं, 70 के 10 मार दिया तो। फिर आज रात, पूरी रात ऐसे नहीं होते पावर लिफ्टर। 70 के 10? हाँ, मैं ऐसे ही देखते रहूंगा पूरी रात। क्या मजा आया। होता है अभी भी होता है ऐसा क्या? हाँ ब्रो भाई,
मैंने अभी 330 डेडलिफ्ट करा था भाई, मतलब पता नहीं, आई फेल्ट सो इमोशनल ना। मैं 2:30-3 बजे तक बस बैठा था गाड़ी में, सच बता रहा हूँ, इट मीन्स सो मच टू मी। मतलब आई रीच होम एट 2 बजे तक मैं गाड़ी में बैठा था। एट फाइनली आई एम इम्प्रूविंग। बहुत टाइम से नहीं आ रहा था, समझा, इम्प्रूवमेंट बहुत टाइम से नहीं आ रहा था, स्टक हो गया था, एंड देन 330 हैपेंड। इस एक्साइटमेंट से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ वही, ये पावर लिफ्टिंग का है, ये पावर लिफ्टिंग का है। या इनफैक्ट लाइक जैसे ना नहीं हो रहा है ना, मेरे 2 साल तक मेरा डेडलिफ्ट नहीं बढ़ रहा है, तो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि भाई सब कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ, व्हाट द हेल क्या हो रहा है भाई। तेरा कैलोरी इंटेक क्या है? 3200 3300। मुझे कम लगा, मतलब ज्यादा, मुझे लगा ज्यादा होगा तेरा। नहीं 3200 3300। सो आई डू कार्ब साइकिलिंग। सो जैसे व्हेन आई हैव हेवी डे इन माय ट्रेनिंग, जैसे 7 दिन में 2 दिन मेरा स्क्वाट डेडलिफ्ट है मान ले, तो ऑन दैट डे आई ईट 4000 3800 4000, बाकी 3000 3200। तो कार्ब साइकिलिंग थोड़ा, और जिस दिन मेरा हैवी ट्रेनिंग है कम रखना। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप किसी स्पोर्ट में हो स्ट्रेंथ बेस्ड, योर प्रायोरिटी शुड बी कार्ब्स फर्स्ट, प्रोटीन सेकंड। दैट्स माय थॉट प्रोसेस एंड दिस हैज चेंज्ड माय गेम। मैं प्रोटीन इंटेक पहले बहुत रखता था, अभी मेरा प्रोटीन इंटेक इज 190 200, ठीक है, जो कि उतना ज्यादा नहीं है मेरे लिए, 190 200, बट माय कार्ब इंटेक इज वेरी हाई। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप एक स्ट्रेंथ स्पोर्ट में हो, यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर कार्ब, सिंपल कार्ब्स आल्सो बिफोर ट्रेनिंग। सो बिफोर ट्रेनिंग आई हैव समथिंग लाइक चोकोस, व्हिच यू विल से इज नॉट हेल्दी, है ना, व्हिच यू विल से अरे ट्रैश खा रहा है, बट इट इज सिंपल शुगर। 1 घंटे ट्रेनिंग से पहले या 30 मिनट ट्रेनिंग से पहले, यू मस्ट हैव सीन भाई जो एथलीट है, रनर है, वो जेल पी लेते हैं, सिंपल शुगर पूरा, है ना। मैंने ये भी नोटिस करा है, जैसे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैं चाय रस खा के जाता था। हाँ, उससे फर्क पड़ता था। पड़ता था ना। जैसे तू देखता होगा जो रनिंग कर रहा है, हाइरॉक्स कर रहे हैं, वो शुगर पी लेते हैं सीधा। वो जूस पी लेते हैं। वो क्या है, सिंपल शुगर है ना बस। तो कार्ब्स जैसे शाम को हैवी है, सुबह से स्वीट पोटैटो, राइस, हनी, प्रोटीन का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। अगर मेरी शाम को 5 बजे ट्रेनिंग है, मेरे लिए प्रोटीन का कोई रोल नहीं है खास। 200 तो मुझे लगता है 4000 रुपए वैसे ही पूरा हो जाता होगा। हाँ, एंड देन चोकोस, देन तू देखता होगा चुपा चुप्स खाते हैं बहुत। अच्छा, चुपा चुप्स क्या है, वो एक पैकेट में आता है, इट्स ऑल गमीज होती है ना, शुगर ही तो है। यू विल सी अ लॉट ऑफ पावर लिफ्टर, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एथलीट्स हैविंग इट। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप स्ट्रेंथ स्पोर्ट में हो तो वो यूज करो, ये सारे सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिर्फ कार्ब स्पेसिफिक डाइट पे रहो ऑन योर हैवी, मतलब जिस दिन आपको परफॉर्म करना है ज्यादा, बाकी यू हैव अ बैलेंस डाइट ऑब्वियसली। पर ऐसा नहीं होता कि, मुझे पता नहीं है इस बारे में, जैसे बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, 2 दिन तो लगते हैं यार, एक दिन में वो नहीं होता है कि ग्लाइकोजन फुल हो गया पूरा, तो ऐसा कुछ है कि सेम डे से ही हो जाता है? आई थिंक फर्क पड़ता है। आई थिंक अगर मैं शाम को 5 बजे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो जो मैं 6 घंटे 7 घंटे पहले खा रहा हूँ वो भी काउंट होता है। तो 6-7 घंटे पहले आई हैव स्वीट पोटैटो, राइस एंड शुगर, राइस एंड हनी, ठीक है, एंड देन मे बी 1 आवर पहले आई हैव चोको, हनी, 2 to 3 bananas, and then I'll have some sugary drink, say ocean, while training, ocean और juice, फर्क पड़ता है। यही है, मतलब ऐसा मेरे को, ऐसे मैं बीच में सोच रहा था कि यार कोई मेरे को बॉडी बिल्डर वाला देखे चोकोस खाते हुए, जिम में मोगू ओशियन पीते हुए, जूस पीते, तो सोचा क्या गंद खाते हैं ये। हो सकता है। हाँ, बट जैसे तू 3200 कैलोरी की बात कर रहा है ना, मैंने देखी है पावर लिफ्टिंग वीडियोस इंटरनेशनल एथलीट्स की, वो क्या करते हैं भाई, वो जितना खा सकते उतना खाते हैं। नहीं मेरा ऐसा, बट वो फिर दिखते भी ऐसे, मेरा ऐसा नहीं है, पेट बाहर, प्लान एवरीथिंग भाई। मैं कार्डियो भी करता हूँ, मैं वॉक भी करता हूँ, और इतना तो नहीं करता, बट आई मेक श्योर आई वॉक एटलीस्ट 10K 12K। 10K भी बहुत होता है। 10-12K, बीच में थोड़ा ट्रेडमिल पे थोड़ा फास्ट 15-20 मिनट। ये रीजन क्या है ये करने के पीछे? फॉर द हार्ट थोड़ा 20 मिनट स्पीड, और जस्ट टू मेंटेन गुड बॉडी कॉम्पोजिशन। और आई थिंक इफ यू विल नॉट स्टे एक्टिव, रिकवरी नहीं होगी। अगर मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ ना, मेरी रिकवरी और होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग करी जाके सो गया, नहीं, वॉक करूंगा, स्ट्रेच करूंगा, रिकवरी, तो मेरा रिकवरी और बॉडी और रिकवर होगी जल्दी। समझा। एक कोट है, आई बिलीव, मोशन इज लोशन। पहली बार सुन रहा हूँ। कीप मूविंग, कीप योर बॉडी मूविंग, वो और रिकवर होगी। बट तू ये कार्डियो ट्रेनिंग के आसपास नहीं रखता होगा? नहीं, सुबह एम्प्टी स्टमक कर लिया, 5K स्टेप, 6K, और रात को 5K डिवाइड कर लिया, है ना, वर्कआउट के बाद। हाँ सही है। रेस्ट डे पे थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर लिया, 15K कर दिया। हाँ बस यही है। अच्छा, कल तू कार्डियो करने ही आया था? हाँ किया ना, 30-40 मिनट्स किया, फिर रात को 6K 7K वॉक किया। अच्छा हाँ, चलो लेट्स गो। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to live. 70 का डंबल दिखता कैसा है? 70 का डंबल दिखता कैसे? ये रहा। ये 60 का दिख रहा है मेरे को। दिल्ली के जिम्स में तो 40 से ऊपर रेयरली होता है। हाँ 40 मैक्स रहता है मोस्ट। ब्रो ये रहा। मैं डेडलिफ्ट कर सकता हूँ इससे वैसे। ये रहा, मतलब
मतलब ऐसा लगता है कि ये यही रहता है, यूज नहीं होता क्या यही रहता ही होगा भाई, यूज नहीं होता है। नया है, चलो नया। लेट्स गो, चल स्टार्ट करते हैं ब्रो। तो 35 फर्स्ट सेट, 6 reps, 60 3 reps एंड देन सीधा 70। बस हाँ 70 एंड देन बैक डाउन करेंगे ना, मैं एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता बिकॉज आई वांट टू गेट माय फुल पोटेंशियल ऑन 70 ना, तो मैं अपने आप को थकाऊंगा नहीं बिल्कुल। और रेप्स करेंगे तेरे 35 और इससे 35 पे 6, 60 पे 3 एंड देन 70। फिर 70 आने के बाद आई डू 60 बढ़िया मैक्स आउट, देन मे बी 1 ड्रॉप सेट विद 45। और मेरा टॉप सेट 35 रहेगा। 35 है ना, तो देखते हैं 20 पे कर ले, फिर सीधा 35, या 20 पे कर ले, फिर 30 पे मैं कर ऐसा ले। करता हूँ, मैं 20 उठाता हूँ, फिर 30 उठाता हूँ, हाँ फील देखता हूँ फील कैसा देख, कर रहा हूँ, हाँ फील देख, फिर शायद मैं भी ज्यादा लगा हाँ फील देख हाँ Done. सही सही। ब्रो बेंच कौन सी अच्छी है डंबल मारने के लिए? बेंच सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, कौन सा वाला है? ये इसमें ना ये स्कैपुला नहीं फंसता। देखा किसी को 35 किलो से वार्म अप लेते हुए, वो भी पहला वार्म अप। डंबल हटा देते हैं, चोट ना लग जाए किसी को। We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it rain tonight. We're gonna let it rain tonight. ऐसा भी टाइम रहा होगा जब तू 60 मैक्स आउट करने की सोचता था। भाई 50 50 हाँ 2 साल पहले कहाँ है, 2 साल पहले मैंने आई थिंक वो बहुत लोगों ने देखी होगी, साकेत के साथ मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने पहली बार 2 नहीं 3 हो गए शायद 50 किया था। 50 पे मेरे आए थे 12 3 साल पहले। और अब तो छू भी नहीं रहा है उसको। हाँ तो इट स्टार्टेड विद 50 for 12, 55 60 65 70, अभी 70 पे आ गए हैं। अभी 70 का 10 क्रॉस किया ना, there's a gym in Delhi I know which has 80 kg, तो ऑलरेडी है वो दिमाग में ऑलरेडी कि इसको 10 के ऊपर लेके जाना है। यहाँ भी क्या बोलने से आया डंबल, क्योंकि 70 किलो कहाँ होता है? बोलने से आया। बोलने से आया। हाँ भैया अच्छे है ना, हाँ। उनको दिख गया कि 50 60 से बहुत ज्यादा कर रहा है। शब्द दे देना, ये एक उठा के बस मेरे थाई पे रख दे, एक मैं उठा ले रहा हूँ। चल क्या बात कर रहा है? बस यहाँ, थैंक्स, ठीक है। कितना करना है? 25। साइड हटा देना बस, हाथ पे नहीं लग जाए किसी को, तेरे को भी लग सकती है। हाँ बस यही रख दे। हाँ मैं 32.5 करता हूँ। चल लेट्स गो, इजी स्टफ, कम ऑन। let's go, come on. Let's go. Easy आ रहा है भाई। 40 है। हाँ 40 है आज भाई। 40 kg करने वाला है, 40 kg डंबल, सिंगल डिजिट बॉडी फैट। टाइम आ गया है, अकेले से आएगा वो? टाइम आ गया है डंबल्स को निकालने का। लेट्स गो। उठा के देखो, ऊपर ही रख दे, बहुत ज्यादा भारी है। आई नो इट्स टाइम। 70 kg उड़ना चाहिए इट्स टाइम, तभी 80 आएगा। फर्स्ट स्टेप ना, जैसे मैं पीछे आऊंगा, फर्स्ट स्टेप एल्बो, बस एल्बो से, एल्बो, रिस्ट नहीं, बस ऐसे रहना एंड एल्बोस ऊपर कर देना। फर्स्ट स्टेप, दैट्स ऑल। ठीक है। मैन कम ऑन। वो सिंगा और इसको कुछ भी नहीं है। चल आ जा, 1 सेकंड। कुछ भी नहीं है सिंगा, कुछ भी नहीं है तेरे लिए, पूरा हफ्ता आ जा। लेट्स गो। छह ही आए। बट क्या सीन है ना, बहुत टाइम से ना मैं डंबल प्रेस कर नहीं रहा था। नहीं तू भाई अपने उस पे अपने हिसाब से बोल रहा है 6 ही आए, जब मैंने डंबल उठा के रखा तेरे थाई पे। बट मैं तो बस ये है रीजन एक की, आउट ऑफ प्रैक्टिस लग रहा था मैं डंबल प्रेस में ना, बिकॉज कॉम्प के आसपास तो ये सब नहीं कर सकता था ना, तो कॉम्प था तो मैंने 1 महीना डंबल नहीं किया था, तो थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस फील किया।
भाई कर लूंगा मैं 10 इसके भी 2 महीने में। नहीं, जिस तरह से तू बता रहा है 50 से तू इधर आया है तो हाँ कर लेगा। तो फिर एक टाइम ऐसे आएगा तू बोलेगा इस कि 80 के 10 हो गए, फिर अब अगला। मतलब आई हैवंट सीन समवन डूइंग 80 kg डंबल्स अभी तक इंडिया में। आई हैवंट सीन, आई वांट टू डू इट। अच्छा, हाँ मैंने कभी नहीं देखा इंस्टाग्राम पे भी 80 kg तो नहीं देखा। मैंने तो इतना भी पहली बार देखा है। 70 भाई। चल ब्रो, हाउ मच आर यू गोइंग? थोड़ा साइड कर दे रहे। 40 ही करता हूँ यार, ज़्यादा अरे नहीं कुछ 40 आएगा ब्रो, आएगा 5 से ऊपर ही आएगा, बस थोड़ा ध्यान से रखना। करता। मैंने ज़्यादा भी उठाया हुआ है, बट अभी की कंडीशन के हिसाब से मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा। चल मैन, कम ऑन, ध्यान से रखना डंबल ना, नीचे डंबल है इसलिए, है ना, मतलब रखते टाइम बस थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स गो, कम ऑन, छोड़िए। स्टेबल, चल कर, पुश पुश, कम ऑन, लेट्स गो, अप 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 अप। नहीं, हैवी हो गया। रख दे रख दे। काफी मेरे को जॉइंट से फील हो रहा था। काफी लीन है ना, लीन के कारण ना। हाँ, नहीं यार, कोई नहीं शीश, अब मुझे लग रहा है मैंने ट्राई भी क्यों करा है, क्योंकि कम वेट से अगर कम रेप्स आते ना चलता। अभी नहीं आया ना तो लग रहा तेरे है। को थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि मैंने इसके इतने मारे हुए हैं और अभी सिर्फ 2 आ रहे हैं। हाँ वो भी है। हाँ, तो अभी 60 kg ट्राई कर रहे हैं, होपफुली विल टच 15 रेप मारने हैं, कोशिश करेंगे। लेट्स गो, चल ब्रो। this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up now. कितना है यार? 16। चलो 16, ठीक है, मजा आया। यार जब तू उठाने लगता है वेट, तेरे को क्या लगता है कि जब पहला रेप तूने लगाया तो क्या लगता है कितने और आएंगे अभी? यार फर्स्ट में मेरे को उतना समझ नहीं आता ऑब्वियसली एट दिस वेट, बट या वंस आई क्रॉस लाइक 11-12 थोड़ा सा लगने लगा, बट लाइक मिडवे आई स्टार्ट काउंटिंग, आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ, मतलब जैसे बीच में खुद को इस साइड के बीच में बस 2 और लगा दे, 2 और लगा दे, तो बस एक और। अब जैसे मैं इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाता हूँ कि जब तू सेट लगा रहा था तेरे को होता है कोई जॉइंट पे कहीं स्ट्रेन आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, टेंडन पे आ रहा है इतने वेट यार के साथ? मतलब यूज्ड टू हो गई है बॉडी, बट यार एक टाइम पे व्हाट आई विल से when I was very new to this powerlifting, I faced a lot of injuries because my tendons were not ready for this. अच्छा। In my initial years of powerlifting, bro, elbow, damn, ऐसे करता था आवाज़ है, it pained like anything. नी, मेरे को नी पेन ऐसा हो रखा है ब्रो, मैं अपनी घर की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा हूँ, स्टिल नहीं चढ़ पा रहा था सीढ़ी, बीच में ऐसा पेन आया नी में। बैक पेन सबको पता ही है, बैक पेन तो बैक तो मैं ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया था, मेरी स्पाइन ऐसे। अच्छा, तो अभी क्या चेंज आया, क्या चेंज करा ऐसा, और तेरे को क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ कि अब नहीं होता है वो सब? नॉट डूइंग रैंडम मैक्स आउट, तो काफ़ी दिनों बाद डंबल किया, ट्राई, मज़ा आया। 70 वाला थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो भाई अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है डिसअपॉइंटिंग। मैं तूने जब उठाया ना, मैं बोल ही नहीं पा रहा, मैं बस देख रहा हूँ कि कर क्या रहा है, कि नहीं देखा कभी डंबल ही नहीं देखा, और उठाते हुए तो भाई बहुत इंप्रेसिव। तो मज़ा आया मेरे को काफ़ी। और अभी लास्ट में मैंने जो बोला था कि हम एक करेंगे कि हर बॉडी पार्ट में इफ़ यू विल हैव टू लाइक पिक योर फेवरेट, व्हाट विल यू पिक, बहुत सारे लोग शायद कुछ सीखने भी मिल जाए, सो लेट्स गेट इट डन। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? चेस्ट से ही करते हैं। ठीक है यार रिसेंटली मेरे को ऐसा लगने लगा है कि इंक्लाइन प्रेसिंग बेटर है, डंबल हो गया चाहे बेंच हो गया। अच्छा, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? अच्छा, पहले मैं क्या करता था, एंगल बहुत स्लाइट इंक्लाइन रखता था, हाँ। और मैंने ये नोटिस करा है कि किसी के साथ क्या होता है, वो बहुत हाई एंगल पे कंफर्टेबल रहता है, कोई लो पे रहता है, बट बहुत हाई एंगल पे थोड़ा सा यार इंजरी का चांसेस रहता है, आई फील। मेरे साथ एकदम उल्टा हुआ। अच्छा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत हैवी अगर हम पुश करें डंबल वगैरह और काफ़ी इंक्लाइन है तो थोड़ा सा चांस रहता है। अच्छा। हाँ, शोल्डर में स्ट्रेन आने का मे बी, आई थिंक हर किसी के लिए नहीं है, बहुत इंक्लाइन। मैं शोल्डर प्रेस ज़्यादा मार सकता हूँ अभी इससे। अच्छा, तेरा शोल्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अच्छा, शायद इसलिए भी मैं इंक्लाइन बोल
बोल रहा हूँ। ओके, आई वुड आल्सो से इंक्लाइन ओनली, बट मैं ज़्यादा एंगल नहीं बोलूँगा, मतलब 25 डिग्री 30 डिग्री। हाँ, ये भी ज़्यादा ही हो गया मतलब जैसे कुछ लोग मैंने देखे एकदम ही 15 पे लगा दिए। सब सही गलत कुछ नहीं है, हाँ, बट जिसको जो सही लग रहा है। बट हाँ, डंबल्स ऑब्वियसली अगर एक पिक करना हो तो डंबल, नॉट बारबेल। मैं खुद पावर लिफ्टर होके बोल रहा हूँ। देन बैक, तेरी बैक सबसे अच्छी है आई वुड से। भाई मैंने बारबेल रॉइंग बहुत ज़्यादा करी है, बहुत ज़्यादा। तो तू मानता है कि वो अच्छी है, मतलब Best. चलो भाई बना ना दे। बारबेल रोइंग पे कुछ हुआ था ना फ्रंट भाई, बीच में देखो। चल रहा था, अच्छी है बुरी है? वो चलता रहेगा जिसको मैं तो ये बोलूँगा कि जो जैसी मेरी बैग है ना, जैसी भी है, मैंने उसी एक्सरसाइज को क्रेडिट दिया हमेशा। भाई अब इसकी अच्छी है तो मानते हैं। मेरे को वेटेड पुलअप्स पसंद। ऑलवेज थिंक कि कैलिस्थेनिक वाले बंदों की बैक इतनी अच्छी कैसे है, एंड वो तो नहीं कर रहे जिम इतना। वो जो पुलअप्स करके उनकी फोरआर्म बैक भी शायद, फोरआर्म भी है ना। हाँ। तो आई थिंक वेटेड पुलअप्स बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मैं करता हूँ, उससे हो रहा है मेरा काफ़ी। फिर अगर हम आ जाए कहाँ पे आ जाए, ट्रैप्स के लिए तो मैं बारबेल श्रक्स ही करता हूँ, अच्छा और मैं कभी स्किप नहीं करता, हर फुल डे पे करता ही करता हूँ। कूल। आई थिंक बहुत लोग ट्रेन नहीं करते ना ट्रैप्स। मेरी तो डेडलिफ्ट में बन जा रही है, बट करना चाहिए। आई थिंक डंबल पे थोड़ा सा ऐसे गैप रख के ऐसे श्रग करना भी, डंबल पे स्ट्रैप लगा के थोड़ा सा डिस्टेंस रख के। मेरा भी एक फेज रहा है, जब मैंने डेडलिफ्ट करी है 6-8 महीने करी है लगातार, हाँ। तब मैंने नोटिस करा कि बहुत ज़्यादा शोर हो जाते थे ट्रैप हाँ, उससे। नहीं ट्रैप्स इन्वॉल्व होते हैं डेडलिफ्ट में। तो मुझे लगता है कि शायद पावर लिफ्टर को ज़रूरत नहीं होती। हाँ, नहीं है। आई ऑल्सो फील फोरआर्म भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पावर लिफ्टर के लिए, क्योंकि उसका हर बार डेडलिफ्ट सेशन में ट्रेन हो रहा है और पुलअप्स में भी ट्रेन हो रहा है। हाँ, ठीक है। अरे नहीं। तो हाँ, अब हम कहाँ थे? अब मैं एब्स ट्रेन नहीं करता उतना, तो तू बहुत करता होगा मेरे को लग रहा है। तो क्या रहेगा एब्स? मैं भी नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एब्स को बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइज करो, कंसिस्टेंट करो बस। क्योंकि लोग ना स्टिक नहीं करते हैं, कभी कभी कर लिया। वेरी गुड उससे पॉइंट कुछ यार, नहीं है ना। लोग आजकल ना दे ट्राइंग टू फाइंड द मैजिक एक्सरसाइज, है ना। ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, मेरे भाई ने ही कल एक रील डाली थी, उसमें ये था कि उसने ये बोला कि तुम्हारा एक दोस्त ऐसा होगा ज़रूर, उसकी बॉडी बनती जा रही है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, वो आ रहा है जिम में मजे कर रहा है, बस लगा हुआ है। हाँ मजे कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है। मतलब मेरा भी मेन पॉइंट है भाई, मजे करो। हाँ। जो ये कह रहा है कि भाई, कोई कह रहा है कि भाई बारबेल से चेस्ट नहीं बढ़ी है, बट भाई तेरे को मजा आता था ना बारबेल करने में। मतलब मेरे से कुछ कितने लोग आगे बोलते हैं कि मैंने वो तो बारबेल छोड़ दी, बढ़िया मजा तो आ रहा था बट बॉडी नहीं बनेगी। आई वाज लाइक, यू हैड फन डूइंग, दैट इज नंबर 1 इन माय प्रायोरिटी। हाँ, इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। मुझे भी ऐसा लगता है कि Enjoy करो 19-20 का फर्क आता होगा बस भाई, और कुछ भाई नहीं। नहीं बन रही चेस्ट, क्या हार्डली डंबल कर पाता हूँ मैं, मोस्टली इट्स ऑल बारबेल। हाँ। बन रही है ब्रो, या वही बात है, मुझे भी ये लगता मेरा है तो कि भाई है कि मजे करो जिम में। अब वो चीज़ भूलना मत कि मेरे को जिम में मजे करना है। और complicate नहीं करना है। ज़्यादा साइंस में नहीं घुस के। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत बस अपने बेसिक्स क्लियर रखो बस। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना, तो हाँ। तुम चीज़ें ब्लेम करने लगोगे हाँ। कि इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा, हाँ, इसलिए नहीं मिल हाँ, रहा, हाँ। शायद मैं वो एक्सरसाइज ये नहीं करनी चाहिए, मेरे को वो नहीं करना। हाँ। नहीं बाकी क्या रह गया? बाइसेप्स। यार, मेरे को केबल पे कर्ल लगाना पड़ता था। अच्छा, मेरा हो जाएगा वन आर्म, एनी वन आर्म एक्सरसाइज, बिकॉज आई फील कि वन आर्म जब हम करते हैं ऐसे सामने, आई थिंक थोड़ा सा सामने रख के, तो देख के आई थिंक माइंड मसल कनेक्शन मेरे को बेटर फील होता है। मतलब ऐसे मेरे को लगता है कि वन आर्म में थोड़ा सा बेटर फील होता है, मतलब मेरे को लगता है वन आर्म में। हाँ, हो जैसे सकता है। इंक्लाइन बेंच में वन आर्म ऐसे करके जो हम करते हैं ना, लाइक आई कैन सी इट, ऐसा आई कैन सी इट एंड कंट्रोल इट। समझा। हाँ, कोई ऐसा हार्डकोर रूल नहीं है भाई। तू दो कितना बंद ट्रेन करता है आप? भाई मैं ट्रेन नहीं करता आर्म्स, नहीं करता ना। मतलब हार्डली ब्रो, मतलब लास्ट 2-3 साल में तो कर नहीं पाया अच्छे से। ट्राइसेप्स किया है बिकॉज इज वेरी यूजफुल इन द बेंच ऑल्सो, लॉकआउट पार्ट दिस। पर तेरे को ऐसा लगा है कि जब तूने ट्राइसेप ट्रेन करा है, बाइसेप नहीं करा है, तो ट्राइसेप ग्रो हो गया, बाइसेप कम ग्रो हुआ है? हाँ यार, ये तो होगा ही। हुआ है। पावर लिफ्टिंग में मैं एक चीज़ मानता हूँ कि थोड़ा बहुत तुम्हारा बॉडी इम्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, बिकॉज तुम एक गोल के लिए ट्रेन कर रहे हो, है ना। शायद मेरे लिए ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइसेप्स कम है, मैं ट्राइसेप्स को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ ना। हाँ, मेरे लिए हो सकता है कि आउट से ट्रैप्स उतने ज़रूरी नहीं है या एब्स उतने ज़रूरी नहीं है, मैं उनको नहीं टाइम दे रहा हूँ तो कैसे ग्रो होंगे, है ना। अब मेरे हो सकता है कि क्वाड ज़्यादा ग्रो होंगे, स्क्वाट 3 बार है ब्रो मेरी हफ्ते में, तो ऑब्वियसली ना क्वाड्स आएंगे, वो ग्लूट्स कम ही होंगे, हैम्स कम ही होंगे थोड़े, है ना। तो ये तो है, थोड़ा इम्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। वो तेरे को ही लग रहा होगा, बट वैसे नहीं लगता है, देख नहीं लग रहा है? नहीं, सही कुछ भी है। नहीं लगता। सही है, मतलब अच्छा एक बात, मतलब अगर ये पूछना था मेरे को किसी जिसने खेल रखा ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह, कि अगर मैं डेडिकेटेडली किसी कोच के अंडर 4-5 महीने दूँ, इज इट पॉसिबल कि मैं अच्छा कर पाऊंगा? यार बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब जीत सकता हूँ, जीत सकता हूँ नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तेरी पोजीशन कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा तो होगा ही होगा, है। बट मैंने ये चीज सीखी है, मैंने 2 कंपटीशन खेले हैं अभी। हाँ। फिजिक तू कितनी भी अच्छी कर ले, वो पीक, हाँ, पीक भी ना? जरूरी है, और उसको दिखाना भी जरूरी है। पोजिंग दिखाना आना चाहिए। है ना, पोजिंग नहीं आती ना। हाँ, मेरे को नहीं आती पोजिंग, इसीलिए मैंने 5-6 महीने बोला यार, 5 महीने, इसीलिए मेरा मेन पोजिंग है। नहीं, अगर वैसे तू कर सकता है, हाँ। कर सकता है, हाँ मजा आएगा।
हाँ मेरे को वंस आई एम डन विद दिस मे बी आई वांट टू गिव 3-4 मंथ्स ऐसा 5 मंथ्स विद अ कोच। ऐसे मैं प्रॉपर ऐसे सोचूंगा नहीं, पहले मैं बस कट करके मतलब देखूंगा कि मैं कहाँ तक आया और फिर मेरे को लगेगा कि किया जा सकता है, देन ओनली आई विल स्टेप। हाँ है ना, अगर रेडी नहीं हो एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो भी है ना, मजा तो आता है यार, है ना। मेरे को भी चाहिए यार एक बार टैन वैन में फोटो वोटो, थोड़ा सा शौक है वो वाला, है ना, वो पोजिंग, वो म्यूजिक बज रहा है, हाँ है ना, फील है ना, हाँ तो वो चाहिए मेरे को भी। तो बाकी स्क्वाड्स के लिए क्या बोलेगा? मैं स्क्वाट्स बोलता पर अभी स्क्वाट्स ही बोलूँगा, मेरे को पर्सनल दिक्कत है बट स्क्वाट्स बोलूँगा। मैं भी स्क्वाड्स बोलूँगा बट आई वुड से कि अगर तुम्हारा सिर्फ स्क्वाड बिल्ड करने का है तो आई वुड से स्मिथ मशीन में ज़्यादा बेटर होगा। स्मिथ मशीन में हाँ है ना, है वो फन वाला पार्ट भी कंसिडर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करना है और तुम्हें स्क्वाट लगानी है तो भाई लो बार की जगह हाई बार लगाया करो। पता नहीं बहुत सारे लोग क्यों नहीं करते, हाई बार करो, लो बार की जरूरत नहीं है। ट्रेन हाई बार, इट्स वेरी इजी ऑन योर रिस्ट, ऑन योर बैक, इंजरी होने के चांसेस ही नहीं है। चाइनीज टाइप स्ट्रेट, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना वेट ज़्यादा उसमें वेट ही नहीं उठेगा, उसमें वेट कम उठेगा, बट ब्रो वो रिस्क फ्री है, मज़ा भी आएगा। खुद 2 बार ही लगाता हूँ। अच्छा कूल। बाकी हैमस्ट्रिंग मेरे को लाइन लेग कर्ल अच्छी लगती है। अच्छा मेरा थोड़ा डिफरेंट है इसमें, मैं मानता हूँ आरडीएल हर किसी को करनी चाहिए, बस मेरा मानना है। रोमानियन डेडलिफ्ट हर किसी को करनी चाहिए। मैं करता हूँ, हर सेशन में करता हूँ मैं। हाँ बिकॉज वो तुम्हारे इरेक्टर्स को ट्रेन कर रही है, वो तुम्हारे कोर पे भी लोड डालती है। जब आप एक चीज़ मुझे पूछनी है, हाँ। जैसे तू स्क्वाट्स लगाता है उसमें एडक्टर्स का कितना रोल है? बहुत रोल है, बहुत रोल है। वो भी एक इंजरी के मेरे कारण रहा है, नी पेन का कारण रहा है, क्योंकि मेरे एडक्टर्स बहुत वीक थे बहुत। अच्छा, लिफ्ट पे कितना डिफरेंस आया ट्रेन करने के बाद एडक्टर्स? लिफ्ट पे ऐसा डायरेक्टली हम बोल नहीं सकते कि किसी एक्सरसाइज से क्या डिफरेंस आया, बट एक डिफरेंस आया कि आई एम मोर स्टेबल इन स्क्वाट। शेकी नहीं है ऑन द होल से जब नीचे ऊपर आ रहे हैं, इट्स नॉट शेकी। और मैंने एडक्टर्स को बहुत हैवी ट्रेन किया है। फिर मैंने कोपेनहेगन प्लैंक भी करा है। कोपेनहेगन प्लैंक पता है? कोपेनहेगन प्लैंक होती है एक एक्सरसाइज, मतलब बेंच पे ही यू डू अ साइड प्लैंक विथ योर एक फीट इसके ऊपर, सो यू आर लोडिंग इट, यू आर लोडिंग दिस। अच्छा, साइड प्लैंक विथ 1 लेग इस पे एंड पूरी बॉडी ऊपर, एंड इसके ऊपर प्लेट रख ले, यू आर लोडिंग इट। हाँ, आइसोमेट्रिक होल्ड काइंड ऑफ, समझा मैं। हाँ तो मैं काफ़ी करता हूँ रोड ट्रेन। पहले नहीं करता था, कि जब मैंने जिम के पहले 6-7 साल पता ही नहीं इसको भी करना होता है। हाँ, भाई हाँ मैं भी ये बोलूँगा। नहीं पता था। जब मैंने स्क्वाट लगाना शुरू करा था, जब मैं 140-150 तक पहुंचा ना, तो मेरे को क्वाड्स में ही दर्द होता था। मैं एडक्टर की वजह से नहीं उठा पाता था, यहाँ पेन होने लग जाता था इस एरिया में। करा ही नहीं ना ट्रेन? नहीं करा कभी। ट्रेन ही नहीं करा ना मैंने, लास्ट 2-3 साल में करा है। बाकी तो आरडीएल हर किसी के शेड्यूल में होना चाहिए, मेरा मानना है। इरेक्टर्स ट्रेन होते हैं जब तू यहाँ होता है, यूनियन होल्डिंग इट, कोर पे आता है लोड, है ना, और हैम्स भी ट्रेन होते हैं। हाँ, ग्लूट्स भी मुझे लगता है, अगर ग्लूट्स मैं तो नहीं करता हूँ बट मुझे लगता है लंजेस में मुझे लगता है कि भाई अगर किसी के जिम में हिप थ्रस्ट की मशीन है सबसे बढ़िया। ब्रो मैंने कभी करा नहीं था ऐसे, बट अभी मैंने करा हिप थ्रस्ट रेगुलरली 2 महीने। भाई अगर मशीन में करा, क्रेजी पेन होते थे। मैंने आज तक नहीं करा। हाँ, हिप थ्रस्ट नहीं करा। काफ्स ट्रेन करता है? कभी स्किप नहीं करता काफ। मैं कभी ट्रेन नहीं करता काफ्स। लेट्स सी नॉन ट्रेनिंग। अब मैं काफ्स में जेनेटिक्स का तुम्हें रोल, जेनेटिक्स का रोल दिखाऊंगा काफ्स में। क्या बोला मैंने? कभी ट्रेन नहीं करता मैं, बहुत शायद साल में 2 बार। पीछे से दिखाना है, पीछे से दोनों दिखा, एक दिखा देना। चल मैं फिर जो बड़ा है वही निकालूंगा। चल डन है। तो भाई वो बता देना किसके काफ्स ज़्यादा अच्छे? मैंने देखे नहीं। नॉन ट्रेनर या ट्रेनर, वो तो देख लेंगे अभी। चलो बाय। भाई को अच्छा लगा मिलके, ट्रेन करके। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, मेरे मतलब दिमाग स्विच हो रहा है। एक बार को ऐसा हो रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ तू कौन है। हम वैसे ट्रेन कर रहे हैं नॉर्मली। तो क्या कौन है भाई? नहीं मैं बताता हूँ। हाँ। कौन है का मतलब ये कि यार तेरे को मैं जैसे स्टार्टिंग में जो देखा, हाँ। तो मेरे दिमाग में तेरी इमेज अलग है, तो वो स्विच हो रही है बार बार। क्या है इमेज? सोशल मीडिया में क्या है? बड़ा नाम है। हाँ मतलब क्या इमेज? क्या नहीं, इमेज का मतलब कि वही यार फेम और नंबर ज्यादा है। अबे यार क्या की बात कर रहा है भाई? आई हैव आउटग्रोन दैट। मतलब मेरे को कोई बंदा अच्छा लगता है बस इतना ही चाहिए। हाँ, मैं 2026 गोल इज जस्ट टू बी लाइक, मे बी यू कैन से बी मोर काइंड। आई वांट टू गेट ओवर दैट वो। नहीं, मैंने जैसे किसी से मिला हो ना, मैं जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगला कैसा बिहेव करेगा। हाँ, तो तेरे को थोड़ा सोच के रहना पड़ता था। नहीं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी से मिलने जाता हूँ ना मैं, तो होता है कि ईगो और हाँ होता है यार, वो तो होता ही यार, होता ही है भाई, होता ही है। एक बात और बोलूंगा कि किसी ने मेरे को बोला था कि तेरे से मिलूंगा तो थोड़ा वैसा लगेगा मेरे को कि ईगो। भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगा। तो यार पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाती है। मे बी
हो सकता है यार उस टाइम में मैं लाइफ में कुछ बहुत बुरे स्टेज में हूँ, क्योंकि आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन, एंड मैं उसको भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मे बी उससे कुछ ऑफ लग गया हो, मतलब मैं अपने बैटल्स फाइट कर रहा हूँ मे बी, है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं भाई इंसान जब अपने भी बैटल्स फाइट कर रहा है तो वो नहीं होता 100%। तो आई फॉट अ लॉट, मैं अकेले रहता हूँ, 3 साल से अकेले ही रह रहा हूँ, तो आई फॉट अ लॉट बैटल्स। ठीक है, अगर उससे लगा भी भाई सॉरी भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।